हाँ भाई, द्विघात समीकरण को सॉल्व कराते हुए अब आगे लास्ट एक्सरसाइज पर आ गए हैं, और ये एक्सरसाइज है 4F। ठीक है, कौन सी एक्सरसाइज है? 4F। ठीक, इस 4F एक्सरसाइज में जो हम पढ़ने वाले हैं, इसमें अभी द्विघात समीकरण ही होंगे, लेकिन वो थ्योरेटिकल होंगे। ठीक है, थ्योरी वाले होंगे। जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में उसने बोला दो क्रमागत सम या दो क्रमागत विषम, तो इनके बारे में पहले हम सवाल उठाएंगे, दो क्रमागत सम होंगी या फिर विषम होंगी। तो पहले नेचुरल नंबर की बात करो। नेचुरल नंबर होती है 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट। ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। इसमें जो विषम हैं वो क्या हैं? विषम हैं वो 1 3 5 7 डॉट डॉट, और जो सम हैं वो हैं 2 4 6 8 डॉट डॉट। ठीक है, क्रमागत तो मैंने ये लिख दी सभी। क्रमागत का मतलब होता है क्रम से। नमस्ते। क्रमागत का मीनिंग होता है क्रम से, एक साथ क्रम के अनुसार। ठीक है, तो ज़रा समझना। अब अगर कहीं केवल क्रमागत की बात करता है किसी भी सवाल में, और उसमें ना कहे सम और ना बोले विषम, तो हम कौन से नंबर मानने चाहिए? ऐसे नंबर मानने चाहिए जिनके बीच में कितने का अंतर हो? केवल 1 का अंतर हो, एक एक का अंतर हो। ठीक है, ये बंद कर लो बिल्कुल, केवल एक एक का अंतर हो। ठीक है, अच्छा, जब विषम और सम की बात करेगा तब अंतर कितने कितने का है बताओ? 2 2 का। इसमें भी 2 का डिफरेंस, इसमें भी 2 का, और इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, तो जब केवल क्रमागत की बात करें, केवल क्रमागत जिसमें सम और विषम कुछ भी ना बोले, तो पहली x मानते हैं, दूसरी x + 1, तीसरी x + 2 डॉट डॉट, ऐसे बढ़ाते चले जाते हैं एक एक के अंतर से। ठीक है, अब सम या विषम की बात करता है, ठीक है, चाहे सम की बात करें या फिर विषम की बात करें, तो संख्या मानेंगे पहली x, दूसरी x + 2, फिर x + 4, फिर x + 6। अब बताओ क्यों? मैंने बोला था इनमें 2 का अंतर है और इसमें केवल कितने का अंतर है? 1 का। इसलिए मैंने इसमें 1 1 जोड़ा और इसमें कितने कितने जोड़े हैं? 2 2 जोड़े इसमें। ठीक है, सही है। अब देखो, अब मैं सवाल लिख रहा हूँ। इसने बोला है दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है। फर्स्ट क्वेश्चन है, दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या बोला है? दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल है वो कितना है? 528 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें आप सवाल को पढ़ रहे हो तो क्या लिख के आए? सम लिख के आया, सम आया ना। और मैंने बोला था सम या विषम कुछ भी आए तो पहली x मानोगे और दूसरी क्या मानोगे? x + 2 मानोगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? माना संख्याएं बराबर x, x + 2। बोलो, कोई परेशानी? पहली x हो गई, दूसरी x + 2 हो गई। ठीक है, अब उसने बोला क्या? मुझे क्या बोला बताओ? सम संख्याओं का गुणनफल, अर्थात इनका भी क्या? गुणा। तो मैं इनका गुणा करूंगा x × x + 2 बराबर कितना आंसर आता है? वो कह रहा है 528 आता है। हमने बराबर 528 लिख दिया। मल्टीप्लाई करो तो x² + 2x - 528 बराबर 0। 528 इधर ले आए। ठीक है, अब बोलिए 528 के फैक्टर करिए।
तो पहला होगा 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 तियो 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 6 12, बोलो 2 6 12, फिर 2 से 33, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और ये कितने हो गए 33। हमें लाने कितने घटाने पर 2 आने चाहिए, तो हमने इसे 3 से काटा, कितना हुआ 11, फिर 11 से काटा कितना हुआ 1। सही है, ज़रा समझना, 11 दूनी 22 गुणा 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी। अब बताओ क्या 24 में से 22 घटेगा, 2 बचेगा, ये 2 ही तो है ना। तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 24 माइनस 22 एक्स माइनस 528 इक्वल टू 0। ठीक है, फिर आगे एक्स स्क्वायर प्लस बे तो ऐसे ही रहेंगे, उन्हीं के तो फैक्टर हुए हैं, 24x माइनस 22x माइनस 528 इक्वल टू 0। कॉमन ले लो, इधर x कॉमन, x प्लस 24 माइनस 22 कॉमन, x प्लस 24 इक्वल टू कितना 0। तो ये आया x प्लस 24 और x माइनस 22 इक्वल टू कितना 0। ठीक है, तो पहला क्या लिखोगे x प्लस 24 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 24। देखो कोई भी नेचुरल नंबर कभी भी माइनस की नहीं होती है। ठीक है, कोई भी प्राकृतिक संख्या माइनस की नहीं होती, इसलिए क्या लिखूंगा मैं इसे अमान्य, मतलब मुझे मान्य नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं मान्य बताओ, क्योंकि माइनस का आया, माइनस की कोई नेचुरल नंबर होती नहीं है। अब इधर बोलो, हाँ तो क्या होगा अगला x माइनस 22 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना 22। ठीक है, तो संख्याएं बताओ क्या हुई, संख्याएं इक्वल टू 22 कॉमा 22 प्लस 2, बोलो ये तो है ना 22, फिर 22 में 2 ऐड करो, तो बोलो कितना आया 22 कॉमा 24। सही है, ठीक है, कर लेंगे, नोट करो जल्दी से। हाँ भाई, तो ये 3 सवाल उसी जैसे हैं जो मैंने अभी क्वेश्चन सॉल्व कराया, उसी जैसे हैं बिल्कुल। पहला देखिए, पहला 2 क्रमागत संख्या ज्ञात की। देखो इसमें ना तो बोला सम ना बोला विषम, कुछ भी तो नहीं बोला। तो मैंने बोला था जब सम और विषम ना बोले तो डिफरेंस कितना का होना चाहिए 1 का। तो क्या लिखूंगा, माना संख्याएं इक्वल टू x और x प्लस 1। ठीक है, तब अंतर कितने का होगा, जब कुछ न बोले तो 1 का, और सम और विषम बोलेगा तो 2 का। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, जिसके वर्गों का योग, मतलब वर्ग का मतलब इसका वर्ग करो, फिर इसका भी वर्ग करो, इक्वल टू कितना होना चाहिए 265। सही है, बोलो एक्स स्क्वायर प्लस इसका वर्ग खोलो a प्लस बी का होल वर्ग क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सही है, अब बोलिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस कितना 2x माइनस 265 इक्वल टू 0। सही है, एक्स स्क्वायर कितना हो गए 2x स्क्वायर, 265 में से ये घट गया तो कितना बचा 264 इक्वल टू 0। ठीक है, अब 2 कॉमन मिल रहा है पूरे में, तो 2 कॉमन ले लो, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132 इक्वल टू 0। 2 उधर भेज दो तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132 इक्वल टू 0। ठीक, अब क्या हुआ 132 के फैक्टर करिए कि घटाने पर कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 13 माइनस 12 एक्स माइनस 132 इक्वल टू 0। बोलो 13 में से 12 घटाओगे तो 1 ही बचेगा, और 13 और 12 का गुणा करोगे तो 132 होगा। ठीक है, अब बताओ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर 13x माइनस 12x माइनस 132 इक्वल टू 0। कुछ कॉमन
क्या कॉमन, x यहाँ क्या बचा, x प्लस 13 माइनस 12 कॉमन, तो x प्लस 13 बराबर 0। देखो 12 कॉमन लिए तो 12 का भाग करो, 12 एकम 12, 1 बचा, 1 बचा कि 2, बोलो 1 बचा, ठीक है। जे 13 माइनस 12 नहीं हुआ, यहाँ 12 माइनस 11 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा 12 और यहाँ 11 कॉमन लोगे तो बोलो कितना आएगा यहाँ 12, देख लो 11 कम 11, 2 बचे 22 हो गए, 11 दूनी 22, सही है। अब बोलिए क्या आया इधर, x प्लस 12 और x माइनस 11 बराबर 0, सही है। तो पहला निकला है x प्लस 12 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना माइनस 12। देखो ये कह रहा था धनात्मक पूर्णांक और ये काय को आएगा माइनस को, इसलिए मतलब गलत, ठीक है। तो क्या लिखूंगा इसके आगे, अमान्य, मतलब मुझे मान्य नहीं है। क्यों नहीं मान्य है, क्या हमें चाहिए प्लस का और वो कह रहा है माइनस का। अगला बोलो, अगला क्या है, 11 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना 11, तो अब की बार तो सही आया ना, प्लस का आया, तो संख्याएं क्या निकलेंगी बोलो, संख्याएं बराबर 11 प्लस 2 बराबर 11, 13, हाँ सॉरी 1, तो कितना हुआ 11, 12, ठीक है। हाँ भाई, अब अगला तरीका देखें आप। अगला टाइप जो है वो कुछ दूसरे तरीके का है। देखो क्या है, जैसे उसने बोला दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 20 और उनका गुणनफल 20 और उनका गुणनफल 10 है। गुणनफल कितना है 10 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या बोल रहा है कि दो संख्याएं कोई सी हैं जिनका मुझे पता नहीं है, उनका टोटल 20 है और उनका जो गुणा है वो कितना है 10 है। तो आप बताइए कि उनका जो व्युत्क्रमों का टोटल होगा वो टोटल ज्ञात कर दीजिए। अच्छा एक बात बताओ, कोई संख्या आप x मानो या 2 मानो, 2 का व्युत्क्रम क्या होगा 1/2, ठीक है। तो 2 का व्युत्क्रम क्या होगा 1/2, 4 का व्युत्क्रम क्या होगा। अच्छा तो ये कह रहा है दो संख्याएं हैं, पता नहीं है, तो मैंने क्या किया, माना संख्याएं बराबर x, y, अलग अलग मान ली दो, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि इनका जो टोटल है वो कितना है 20 है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ x प्लस y बराबर कितना 20, समीकरण 1, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा था वो, इनका गुणा है वो कितना है 10 है, तो x इंटू वाई बराबर कितना 10, ये समीकरण 2, सही है। अब क्या कह रहा है, इनके व्युत्क्रमों का टोटल, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/x प्लस 1/y, कोई बताओ, पहले का उल्टा 1/x, दूसरे का उल्टा 1/y, दोनों का टोटल, सही है। अब लासा लेना, बोलो लासा क्या होगा इनका x y, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो बोलो क्या आएगा x प्लस वाई, सही कह रहा हूँ। तो कोई बता दे इसकी वैल्यू कितनी है, तो नीचे वाली की वैल्यू कितनी है, कट गया आंसर कितना आएगा, हो गया, ठीक है।
व्युत्क्रमों का योगफल कितना आया 2। ठीक, नोट करो। हाँ जी, चलो इस क्वेश्चन को देखो। किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या पूछी इसमें, ठीक है। तो माना संख्या बराबर x, ठीक है। अब क्या कह रहा था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किसी संख्या का वर्ग, तो वर्ग करोगे कितनी होगी x², उसके 4 गुने से, तो संख्या का 4 गुना कितना होगा 4x। ये वर्ग है वो इसके 4 गुने से कितना ज़्यादा है 12 ज़्यादा है। समझना। फिर मान लिए एक तराजू है, ओके, ये कोई नंबर है, इसमें इस नंबर का इस इधर वाले में वर्ग बैठा दिया है, ठीक है, और इस इधर वाले में इसी नंबर का 4 गुना बैठा दिया है। लेकिन फिर भी ये वाला पल्ला कैसा है, भारी है, ज़्यादा है ना, भारी है। वो भी कितना ज़्यादा भारी है 12 ज़्यादा है, 12। तो बराबर कैसे करोगे, या तो इसमें से 12 निकाल लो या फिर उसमें 12 बैठा दो, तभी तो बराबर होंगे। तो मैंने क्या किया, अब बताओ, हमें दोनों को बराबर करना है, तो दोनों बराबर कैसे होंगे, या तो मैं इसमें 12 जोड़ूं या फिर जामिते 12 घटाऊं, तभी तो होंगे बराबर। तो हमने इसमें 12 जोड़ दिए। अब क्यों घटाओ, एक ही तरफ करना चाहिए, इधर भी करो, सब इधर ले आओ। अब बताइए 6 दूनी 12, 6 में से तो हो गया 4, तो x² माइनस 6 माइनस 2x माइनस 12 इक्वल टू 0, x² माइनस 6x प्लस 2x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो क्या हुआ ये, x माइनस 6 प्लस 2 x माइनस 6 इक्वल टू 0, x माइनस 6 x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना 6। वो माइनस का आएगा उसे छोड़ देना, आएगा माइनस का कि नहीं, तो उसे छोड़ दिया। तो संख्या कितनी निकली आपकी 6 निकली है, ठीक। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। x प्लस 1/x इक्वल टू 10/3 को हल कीजिए। तो मैं क्या करूँ, इसके नीचे 1 मानूँ, एलसीएम कितना होगा x, तो यहाँ होगा x² प्लस 1 का 1 में 1 इक्वल टू कितना 10/3, सही है। क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये हो गया 3x² प्लस 3 इक्वल टू कितना 10x, सही है। सब इधर ले आओ, तो 3x² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू कितना 0, 3 तरह के 9 के ऐसे फैक्टर कर दो कि जोड़ने पर कितने हो जाए 10। तो ये हो गया 3x², 9 एकम 9 प्लस कितना 3 इक्वल टू 0, तो 3x² माइनस कितना 9x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके, कुछ कॉमन बोलो, क्या बचा x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x माइनस 3 और 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना 3 और 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/3। हो गया। देखिए भाई, किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग 12 है। संख्या ज्ञात कीजिए। कोई संख्या ऐसी है कि उसका और उसके वर्गमूल का जो टोटल है वो कितना है 12 है। तो मैंने लिखा माना संख्या इक्वल टू x, ठीक है। अब बोलो, तो इसका वर्गमूल कितना होगा बताना। वर्गमूल मतलब √x, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, संख्या और वर्गमूल का टोटल कितना है 12 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस √x बराबर कितना 12। अब हमें √ वाला तो बड़ा दिक्कत करेगा,
करेगा ना। तो मैं इसे कैसे सॉल्व करूँगा कि अंडूड वाले को कैसे कोशिश करके अकेला कर दूँ, वो अकेला हो जाए, और जैसे ही अकेला हो जाएगा वैसे ही मेरा सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने क्या किया बताना, x माइनस 12 बराबर बोलो कितना, या ऐसा करो, तुम बताओ कैसे अकेला करोगे। वैसे मैं अंडरूट x को उधर भेज रहा हूँ, भेज दूँ ना। तो x माइनस 12 इक्वल टू माइनस अंडरूट x, बोलो सही है, सही अकेली हो गई है। अब अंडरूट हटाने का सबसे अच्छा तरीका होता है दोनों पक्षों का वर्ग। तो मैं क्या लिखूँ, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो बोलो क्या होगा, x माइनस 12 इसका वर्ग इक्वल टू माइनस रूट x इसका भी होल वर्ग। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 144 माइनस 24x, सही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर माइनस का वर्ग तो प्लस हो गया और इसका वर्ग से रूट हट गया। आंसर कितना आया, x। सब इधर ले आओ, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 24 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 25x, एक उधर से आएगा ना, प्लस कितना 144 इक्वल टू 0। 144 कैसे फैक्टर करो कि जोड़ने पर 25 हो जाए। 16 ने माँ 144, 16 और 9 25, तो कितना हुआ एक्स स्क्वायर 16 प्लस 9x प्लस 144 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना 16x माइनस 9x प्लस 144 इक्वल टू 0। तो x माइनस 16 माइनस 9 x माइनस 16, ठीक है। तो x माइनस 16 इक्वल टू 0, एक्स बराबर कितना 16, x माइनस 9 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 9। आप कोई सा भी आंसर मान सकते हो, ठीक है, ये भी और ये भी, लेकिन आप ये नहीं मान सकते। बताओ मान सकते हो क्या, क्यों नहीं मान सकते। 16 और 16 का वर्गमूल कितना हो गया 4, जोड़ोगे तो कितना हो गया 20, लेकिन वो क्या कितना रहा है 12। तो 9 और 9 का वर्गमूल कितना 3, 9 और 3 12, तो आंसर कौन सा सही हुआ 9, ठीक है। जे वाला माने नहीं है, ये वाला है आंसर, ओके। अच्छा ये नहीं बता आपने ये मान्य क्यों नहीं है, ये 16 क्यों नहीं मान्य, क्योंकि जोड़ने पर मुझे 12 चाहिए था, लेकिन ये कितना हो रहा है 20 हो रहा है, ठीक, इसलिए इसे छोड़ देंगे। तो आंसर आपका कितना हुआ, संख्या बराबर 9। ये क्वेश्चन है, कोई नंबर है और उसके व्युत्क्रम का जो टोटल है वो 4 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप लिखेंगे माना संख्या इक्वल टू x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बताओ, अच्छा ये बताना, संख्या तो ये है और इसका व्युत्क्रम कितना होगा 1/x बराबर कितना 4, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉरी लासा ले लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू कितना 4, यही तो होगा ना, इसके नीचे 1 माना, एक्स स्क्वायर इसका 1, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू कितना 4x। इधर ले आओ, अब बताओ क्या इसके फैक्टर होंगे, 1 के कैसे भी फैक्टर करो जोड़ने पर 4 नहीं आएगा। तो मैं अब क्या करूँगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करूँगा तुलना। बोलो a बराबर 1, b बराबर c बराबर, सूत्र कौन सा लगेगा, सूत्र से x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडरूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो माइनस बी की जगह कितना -r प्लस माइनस अंडरूट बी स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 4a, a के स्थान पर कितना 1 इंटू सी के स्थान पर कितना 1 बट्टे में कितना 2 गुणा 1, तो ये आया 4, प्लस का ही तो हो गया ना, प्लस माइनस अंडरूट 16 माइनस 4 में से 4 बट्टे कितना 2,
तो ये हो गया 4 प्लस माइनस अंडर रूट में कितना 12 बट्टे में 2। 12 के गुणनखंड कर सकते हो क्या 4 गुणा 3 कर सकते हो कि नहीं। तो 4 गुणा 3 उसे लिखा आपने देखो ऐसे 4 गुणा कितना 3, तो 4 का वर्गमूल कितना हो गया 2 ही तो हुआ, तो 2 बाहर आ गया। तो आया क्या 4 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 बट्टे में कितना 2 कॉमन ले लो, ऊपर से 2 कॉमन हो रहा है, जैसे ही 2 कॉमन लोगे तो नीचे वाला 2 क्या होगा कट जाएगा। तो आंसर क्या बचा 2 प्लस माइनस अंडर रूट कितना 3। ठीक है, ओके आज के लिए इतना ही, थैंक यू।